एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। भाई मैं ना देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट ना एक कार की सर्च में तो हूँ, बट अब मैं वो ये कि हर डे वो वाली सीरीज तो क्या ही निकाल लूंगा। तो आज मैं अपने एक भाई से मिलने आया था। क्या हाल है हरप्रीत भाई के? बहुत बढ़िया। इन्होंने भाई 1 साल पहले ये फॉर्च्यूनर ली है 4x2 डीजल ऑटोमेटिक। तो मैं कहा एक बार जिसे कहते हैं ना चला चलू के देख लूं कि क्या है भाई क्या नहीं। मतलब मन में डाउट्स होते हैं ना यार। वो देखो टेस्ट ड्राइव वाली कार मेरे ख्याल से पूरे नहीं होते हैं, बट भाई की कार है। भाई ने कहा कि भाई आप चलाओ, आप 2 दिन रखो 3 दिन रखो। तो भाई 1-2 घंटे से ना हम इसे ही चला रहे हैं। बट उसी के साथ साथ ना भाई के किसी नोन ने बताया अभी वही, मतलब कि रैंडमली होता है ना मैसेज वगैरह आ जाता है कि हमारे आसपास ही भाई मर्सिडीज का इवेंट हो रहा है। तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है। तो भाई आज की वीडियो में ना हम मर्सिडीज के इवेंट में जाएंगे जो कि जोशी मर्सिडीज ने ऑर्गेनाइज करा है। और मेनली ना उधर देखेंगे कौन कौन सी कार है, और अगर जी वैगन हुई तो भाई उसकी वीडियो बनाएंगे। और बाकी तो देखते हैं भाई अंदर क्या है क्या नहीं। मुझे तो देखो कुछ नहीं पता है, एट अ टाइम ही देखेंगे क्या रहता है क्या नहीं। बट भाई मर्सिडीज का इवेंट है तो कुछ ना कुछ बड़ा तो होगा ही। क्यों भाई? देखने तो हम जी वैगन ही जा रहे हैं। वो तो फिर वही है ना कि हाँ, क्योंकि जी वैगन मर्सिडीज के शोरूम में भी खड़ी हुई नहीं होती है। क्या मतलब ये जी वैगन ही आ रही है? नहीं भाई, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कोई नहीं बोलेगा कि भाई बोलेरो इज इक्वल टू जी वैगन इज इक्वल टू बोलेरो। क्योंकि भाई जो जी वैगन है वो जी वैगन है भाई। और G63 AMG दिख जाए तो भाई बहुत ही रेयर भाई। 350D तो मेरे ख्याल से बंद ही हो चुकी है। चलो भाई इधर करते हैं पार्क कार, फिर चलते हैं डायरेक्टली अंदर। चलो भाई फाइनली पहुंच चुका हूँ। और ये आप देख सकते हैं कारें कौन कौन सी खड़ी हुई हैं। मेरी नजर तो इस पे है भाई, जी वैगन। एंड भाई जी वैगन की बात हो रही है, ये है G63 AMG V8 बाई टर्बो। इसकी ना मैंने डिटेल वीडियो भी पहले डाल रखी है, बट अभी हम ओवरव्यू ही देख लेते हैं। क्योंकि यार इन कारों को ना जितना देखो उतना कम है। और एक कलर भी आप देख लो, मुंबई इंडियंस वाला, यानी कि ब्लू है। मुंबई इंडियंस मैंने ऐसे बोला है भाई। इधर यहाँ पे सर भी हैं जिनके फ्रेंड की ही ये कार है। हेलो सर, हाय बोल दो सबको कैमरे में। आज इधर वैसे क्या था? इसका बहुत अच्छा मैच था। अच्छा, गोल्फ का और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। और इन्होंने अच्छी गाड़ी है जो लॉन्च करी है। हाँ जी, बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, कंफर्टेबल है। बिल्कुल। ऑलरेडी मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है। बहुत ही अच्छी गाड़ी, कंफर्टेबल है और मेंटेनेंस फ्री है और हर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, कहीं रास्ते में खड़ी हो गई है, आप कॉल करो गाड़ी दूसरी आ जाएगी। इस कार के बारे में बात करते हैं हम। इस गाड़ी में सबसे बड़ी बात ये, एक तो इसकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा, तो अगर सड़क में चल रही तो ऐसा लग रहा भी कोई गाड़ी जा रही है। अच्छा, एग्जॉस्ट अच्छा है मतलब इसका, हाँ, है इसमें बहुत इस गाड़ी बहुत बड़ी है, कंफर्टेबल बहुत है, बैठने में बहुत अच्छी है, जैसे मर्जी कंफर्टेबल, भागती बहुत है। हाँ, बहुत अच्छी है गाड़ी। और खासकर जो कलर चूज करे है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है कलर, है ना पर्सनली। सर के पास ना उसकी की है, ये देख लो भाई, जी वैगन की ऐसी की होती है, लॉक अनलॉक और AMG की बैजिंग। बहुत ही महंगी की है भाई इसकी। और बूट भी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ इसका कैसा है बूट। जी हाँ, ऐसा कुछ है इसका बूट स्पेस। और प्रीमियमनेस ना भाई इससे आप पता कर सकते हैं। एल्केंटारा मेरे ख्याल से कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत ही प्रीमियम। एंड इधर आपको बूटलेट मिल जाती है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, पार्शियल ट्रे भी इधर आपको मिल जाती है। एंड जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट भी हो जाती हैं। बट एनीवे अब सर ने कार खोल दी है। और जो इसकी स्टेपनी है भाई ये तो कवर्ड ही आती है, थार की तरह नहीं की एक्सपोज ही। और मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल ही रो वीडियो है। और जो इसके डोर हैंडल्स है ना भाई, इसे प्रेस करके ऐसे खुलते हैं, ये गन वाला इफेक्ट आता है। और इधर बैठे हैं सर। तो इंटीरियर में मतलब कि मोटी मोटी बात करें, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, चलाने में मजा आता है, प्रॉपर SUV फील आती है, ज्यादा उससे ज्यादा गैंगस्टर वाली है ना, बहुत बढ़िया। मतलब देसी भाषा में बोले तो रुतबा अच्छा आता है ना, अच्छा आता है। असली इसी कार का रुतबा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लेटेस्ट मॉडल है 2023। यस, इधर आपको डिफरेंशियल के बटन मिल जाते हैं, 4x4 है ही ये। सब कुछ है। और भाई अटेंशन टू डिटेल आप देख सकते हैं, AMG की बैजिंग इधर भी। मर्सिडीज जी वैगन है, इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलती है, बिल्कुल है ना। और मेरे ख्याल से कस्टमाइजेशन जो हम अपनी मन की चाहें वो तो साल से ऊपर तक जाती है वेटिंग। क्यों? बिल्कुल। अभी ना तो इसका इंटीरियर देखियो, कॉफी ब्राउन है जैसे स्कॉर्पियन में नहीं आता वो वाला कलर है। कोई मजाक नहीं मैं कर रहा, मतलब वैसे ही जिसे कहते हैं ना कि एक चीज होती है नोट करने वाली, जो मैंने नोट करा। बाकी तो यार रोड प्रेजेंस तो भाई जबरदस्त है ही। और एक और बात भाई, क्या तू भी उनमें से ही है जो जी वैगन को बोलेरो बोलता है? नहीं भाई, बोलेरो से सामने दिखती कहाँ है भाई। और जो ये बोलते हैं ना भाई, वो नहीं बोलना चाहिए। मुझे तो देखो पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने रील्स वगैरह में भी डाला था। हाँ ये तो है, देखो वैसे तो नो कमेंट्स। कभी नहीं बोलते भाई, हाँ वही बात है। बाकी तो भाई रियर डोर ट्रिम खोल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो इसके डोर्स देखो प्रेस करके ही खुलते हैं। और कंफर्ट वगैरह तो इस कार में यार आपको बताइए कि कम मिलता है एज कम्पेयर टू GLS एंड ऑल। बढ़िया है यार। और इंटीरियर का कलर तो जैसे मैंने आपको बताया, यू नो इट बेटर,
एंड एल्केंटारा का ट्रीटमेंट इधर भी आपको मिल जाता है। कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, छोटी वाली ही सनरूफ इसमें आपको मिलती है। बाकी तो पावर विंडोज के कंट्रोल आपको इधर मिलेंगे, इधर पावर विंडोज के कंट्रोल नहीं मिलेंगे, बट यस वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। एंड फिलहाल हम बंद करते हैं कार को। एंड टायर साइज की बात करें ना 295 R22 और वो भी परेली के टायर्स हैं। और ब्रेक कैलिपर्स आप देख सकते हैं रेड कलर के AMG की बैजिंग मर्सिडीज का लोगो। और डिस्क ब्रेक देख लो भाई कितनी ज्यादा ह्यूज है, क्योंकि 22 इंच के टायर ना मायने रखते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ भाई, एग्जॉस्ट जैसे ना ज्यादातर कारों में पीछे होता है, बट इसका भाई देख लो किधर है, उधर एंड सेम भाई इधर की साइड भी है, ये आप देख सकते हैं। एंड जो इसका एग्जॉस्ट नोट है ना, जैसे सर ने बताया भाई नेक्स्ट लेवल है। और मड फ्लैप देख लो कैसे है भाई, ह्यूज से। डिफेंडर वाली रील बड़ी वायरल हुई थी, उसके मड फ्लैप मैंने आपको दिखाए थे, इसके भी ह्यूज है। मड फ्लैप ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मतलब कि डिजाइन में इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, जो पर्सनली मुझे लगता है, बट भाई नो कंप्लेंट, क्योंकि जो एक कार लेता है ना वो ये सब चीजें मेरे ख्याल से नहीं देखता भाई। और इतनी रेयर कार है ना, इजिली इंडिया में अवेलेबल नहीं होती है। G63 है यानी कि पेट्रोल, जो इसमें 350D आती है वो तो डिसकंटिन्यू हो रखी है, वो डीजल है और वो इससे सस्ती भी आपको पड़ती है। बट भाई ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। और एक और चीज भाई, इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ना डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू तो ना मैंने आपको दे रखा है भाई पहले भी, बट जो इंटरेस्टिंग चीज है ना इस कार में पर्टिकुलरली 2023 मॉडल में, वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। इधर देखो ग्रीन टिंट है, बट इधर देख लो भाई ब्लैक टिंट है। और ये जेड ब्लैक नहीं है, मेरे ख्याल से 70% है। बट इस कार का यार मेरे ख्याल से चलान भी नहीं होता होगा। सर इसका चलान नहीं है? इसका हमने बाद में लगवाए हैं, मतलब कंपनी से ही लगवाए होंगे ना आपने? लगवाए बाद में। अच्छा, तो चलान वगैरह पुलिस वगैरह नहीं रोकती? वैसे इतनी बड़ी बड़ी कारों को कौन ही रोकता होगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चंडीगढ़ में सब रोक लेते हैं। अच्छा, रोक लेते हैं इसे भी? ओ भाई साहब, अच्छा लोकल चलती है। फिर मतलब पुलिस को क्या कहते हो, आपकी टेंट करा रखे हैं तो? नहीं प्रिंटेड है, कंपनी के कह देते हैं। अच्छा, फिर रोक देती है। कंपनी वाले को नहीं रोकते। यार चक्कर वही है ना, इतनी बड़ी कार में बंदा ट्रस्ट कर लेता है ना बंदे को। वैसे आप ज्यादातर आप ही चलाते हो इसे? हाँ जी। तो आवाज वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है? आवाज इसकी अच्छी आवाज करके फुर मारे। अभी इसमें जस्ट फैन लगवाना है, 3-4 दिन बाद जाएंगे दिल्ली दोबारा लगवाने के लिए। अच्छा, एग्जॉस्ट? हाँ जी। अच्छा। और एवरेज वगैरह क्या देती है? एवरेज 3 की देनी है। 3 की? 150 पे जाते हुए पता ही नहीं चलता कि कब चली गई। भैया आप 150 की बात करो, 200 ही नहीं पता चलता होगा। वैसी पता नहीं चलता, 150 पे नॉर्मल चलती है, हमें ऐसा लगता है कि ये 60 पे चल रही है। समझ गया। और टॉप कितनी भगाई है वैसे आपने? 2.5 घंटे में सीरा लगा दी रात गाड़ी तेरे की 200 तो आराम से चल जाती होगी, है ना? मतलब इन चीजों के लिए क्या है? 2 घंटे 45 मिनट लगे होंगे वैसे। अच्छा। रात में जाते होंगे वहाँ सब देखते होंगे आप। बिल्कुल भाई। और पेट्रोल नॉर्मल डलता है XP95 वगैरह? अलग ही डलता है ना? नॉर्मल डलता है तो हम ये एक्स्ट्रा ये डलता है इसमें। अच्छा। डलवाना पड़ जाए तो फिर ये डालते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं हो। हाँ ठीक है। पंप पे नहीं मिलता ना, तो ये एक टंकी फुल में 5 डालनी पड़ती है। और ये आपने ली इधर से ही है भैया, चंडीगढ़ से? नहीं, पुणे से आई है। अच्छा, इधर तो मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है ये कार, है ना? इधर तो अभी इन पे एक ही आई है, कल परसों आई। वो परमेश वर्मा ने ली है जो ब्लैक कलर की। हमारे में तो हो गया इसको 20-25 दिन हो गए। मजा तो बहुत आता है यार, लोग पूरे हैं रोड पे देखते हैं इस कार को यार। मैं तो खुद भाई जब से वीडियो बनाई जा रहा हूँ, क्योंकि वो ये ड्रीम कार होती है ना भाई, गैंगस्टर कार, वही वाली बातचीत है। और स्टीयरिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से भाई, ये देख लो AMG की इधर बैजिंग, मर्सिडीज का इधर लोगो, डिजिटल पूरा ही क्लस्टर है इसका, क्योंकि लेटेस्ट है। वेंटिलेटेड सीट्स, ये वो चीज़ें भाई सब आपको पता ही है। बस इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको एक फील दे रहा हूँ और थोड़ा बहुत ओनरशिप एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि G63 इंडिया में 2023 में जब आप ओन करते हो क्या फील होती है। ये तो पहले की तरह ही है, इधर पावर विंडोज के कंट्रोल, मेमोरी सीट के ऑप्शन, वेंटिलेटेड सीट्स के इधर बटन है, लॉक अनलॉक। और ये देख लो, ये तो वही ओल्ड स्कूल ही है भाई, अभी भी ऊपर नीचे ऑल्टो में भी ऐसा आता है, बट अगेन नो ऑफेंस। एंड एक चीज जो मैंने नोट करी ना, जो इसकी कैबिन लाइट्स है ना, हेलोजन नहीं है भाई। मेरे ख्याल से अब हमें सोचना बंद कर देना चाहिए कि LED लाइट्स इज इक्वल टू लग्जरी, क्योंकि भाई जी वैगन में अगर ये आ रही है तो क्या कर सकते हैं। और मेनली भाई AMG AC वेंट्स जो हम थार में डलवाते हैं। और भाई अब कार हो चुकी है स्टार्ट, और ये रेव रूफ कुछ नहीं कर रहे, तब ऐसी आवाज है। ये देख लो मर्सिडीज का लोगो, लग्जरी तो यही है। बट एनीवे बहुत ही बढ़िया इवेंट था। अब हम निकलते हैं में धक्के खा रहे हैं भाई। फॉर्च्यूनर तो रोल है भाई, तू उसे कहाँ कंपेयर कर रहा है? तो हाँ जी, बाहर आ चुके हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे थे, एक्सपीरियंस इवेंट का अच्छा रहा। और बाय चांस ही भाई ये देख लो 0080 एक और जी वैगन भाई। ब्लैक की कोई होड़ नहीं है यार, नहीं है भाई ब्लैक की। और मैट ब्लैक थी यार भाई, इस पे ना मैट ब्लैक PPF हो रखी है। और अभी हम देख रहे थे कि कोई बैजिंग बूजिंग नहीं है। भाई ने इतनी गलत चीज बोल ली रहा। बोल अब क्या कह रहे हैं? उधर एक अंकल कैसे देख रहे, तू जल्दी बोल। मेरे को किसी ने बोला था। किसी ने नहीं, आंटी जी ने बोला था। क्या बोला था? थार मॉडिफाइड। ओ यार, अभी तक बोलेरो सुनने की आदत थी हमें, बट थार मॉडिफाई करा रखी है, ये तो डिफरेंट लेवल हो गया भाई। बट एनीवे भाई
भाई फिलहाल मैं घर पहुंच चुका हूँ एंड अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज याद से चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 100K पे बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। मैं तो इस वेट में हूँ कि भाई कब 100K होए, तभी मैं अभी कुछ सर्च वगैरह कर रहा हूँ, बट उसकी ऐसे वीडियोस वगैरह नहीं पा रहा हूँ कि सीरीज निकाल दूँ। उससे क्या ही बताऊं, ये सब छोड़ते हैं भाई, बट यस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी आपको कल परसों में एक वीडियो दिखेगी, क्योंकि वो चीज मेरे लिए नहीं होगी, तो सिर्फ इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसकी ना वीडियो बनाऊं कि अगर मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो आप भाई लोग भी करें एक्सपीरियंस, क्योंकि लग्जरी कार से रिलेटेड कुछ होने वाला है जो आज थी G63। चलो ये तो मतलब कि डिफरेंट लीक थी। एंड भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मतलब मेरी कोशिश ना यही होती है कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूं कंटेंट के साथ, चाहे व्यूज अप डाउन हो, अंदर से यही होता है कि भाई कुछ अलग दिखाना है। जैसे 2023 G63 आज मैंने आपको दिखाई, बहुत ही रेयर कार है भाई, इजीली नहीं मिलती है। तो कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन भी देना कि भाई आपको ये कार कैसी लगती है। 576 bhp V8 इंजन, भाई चीज तो है ही भाई, कोई रीज नहीं है इसकी। बट एनीवे फिलहाल इस वीडियो को मैं यही पेंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।